आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा लघुत्तम समापवर्त के बारे में, एलसीएम के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, इसके बारे में हो चुका है। अब देखेंगे महत्तम समापवर्त के बारे में, ठीक है। तो महत्तम समापवर्त क्या होता है, देखो शॉर्ट फॉर्म में म से लिखा जाता है और इसका इंग्लिश फॉर्म में HCF, ठीक, ये होता है। इसमें देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास कुछ प्रश्न होंगे। माना हमारे पास 18 है, 24 है और 72, इसका बोला गया म से निकालिए, महत्तम समापवर्त निकालिए, ठीक है, HCF निकालिए। इस प्रकार से प्रश्न आ जाएगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहली जो विधि है वो भाग विधि और एक गुणनखंड विधि, ठीक है। दो प्रकार की विधियां होती हैं। हमने पढ़ा था लघुत्तम समापवर्त में दो विधियां, सबसे पहले भाग विधि, उसके बाद गुणनखंड विधि, ठीक है। इसमें भी दोनों विधियां होती हैं, ठीक है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले अगर भाग विधि को देखें तो इसमें से सबसे पहला काम जो होगा, दो नंबर्स जो हैं, दो संख्याएं जो हैं उनको सेलेक्ट करना है। दो संख्याओं को सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों में भाग करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या को अंदर में डालेंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है, 24, छोटा है 18। इस प्रकार से भाग करेंगे, ठीक है। भाग करने पर 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 24 आए, एक बार में कितना आएगा 18, है ना। 24 आए या फिर 24 से कम आए तो भी चलेगा। तो 18 एक कम 18 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे, 4 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से लेके जाएंगे, एक बच जाएगा, यहाँ पे एक चला जाएगा, 2 हो गया। 14 में से 8 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब देखो 8 और 24 को हमने क्या किया, ये समझो ऐसा इनके बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है। 18 और 24 के बीच में क्या हो रही है, लड़ाई। 18 मार रहा है, किसको मार रहा है, 24 को। क्या पूरी तरीके से मार पाया उसको, नहीं, उसका कुछ बच गया। और जो बचा हुआ है वो इससे क्या बदला लेगा, ये समझो, इससे क्या करेगा, बदला लेगा, क्योंकि ये इसको मार रहा था, पूरी तरीके से नहीं मार पाया, तो समझो ये बच गया, ठीक है। बच गया तो ये इसको मारेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा, इसको। अब इन दोनों की लड़ाई होगी क्योंकि ये बच गया, समझो। यहां पर आगे 18 को डिवाइड करेगा ये, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 18 आएगा, 6 तिया 18। 6 जो है इसको 18 को पूरी तरीके से मार रहा है, पूरी तरीके से काट रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। विभाजित कर दिया तो 8 में 8 गया तो कितना हो बचा, 0, 1 में से 1 0, ठीक है, 0 0 आ गया उत्तर। माने यहाँ पर जीतने वाला कौन है, 6। देखो 18 जो किसके साथ लड़ रहा है, 18 24 के साथ, ऐसा समझो ना, युद्ध हो रहा है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, ठीक है। 18 और 24 का हो गया, तो इसमें 18 का पूरी तरीके से मार पाया क्या 24 को, नहीं मार पाया, बच गया उसमें से। और जो बच गया था वो 18 से बदला लेगा कि नहीं लेगा, बदला ले रहा है। यहाँ पे पूरी तरीके से 18 को खत्म कर दिया, पूरी तरीके से काट दिया उसको, है ना। अब यहाँ पर जिंदा कौन है, 6 बचा हुआ ना, वही जीता है। अब इसको ये समझो, यहाँ में इसमें से कौन जीता, 6 जीता है। अब इन दोनों की लड़ाई होगी, किसका किसका, 6 और 72 का। देखो सबसे पहले 6 कम 6, कितना बचा, 1 हो गया, 12, और 6 2 नहीं 0 0 हो गया। यहाँ पर भी कौन जीता, 6 जीत रहा है ना। यहाँ पर जो उत्तर आता है उसको हम उत्तर नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सारे के सारे चीज़ों को, सारे के सारे नंबर्स को, संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। तो ये कौन सी संख्या है, नंबर 6,
जो 6 है वो सारे के सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, ये डिवाइड करने वाला है ना, डिवाइड करने के बाद उत्तर नहीं पूछा गया है, कौन डिवाइड कर सकता है। महत्तम समापवर्त HCF जो होता है, कौन डिवाइड कर सकता है, कौन भाग कर सकता है, ये पूछा जाता है। तो भाग करने वाला तो 6 है, यहाँ पर भी भाग कर कर बचने वाला कौन है, 6, यहाँ पर भी बचा है, तो उत्तर हमारा क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 6। ठीक, इस प्रकार से बनाना है। अब यहाँ पर अगर हमारा उत्तर 6 है तो क्या 6 18 को विभाजित कर रहा है, कितनी बार में, 3 बार में, इसको कितनी बार में, 4 बार में, इसको कितनी बार में, 12 बार में। ठीक है, विभाजित कर रहा है। कोई और ऐसी संख्या है क्या जो विभाजित करे। महत्तम का मतलब सबसे बड़ी संख्या, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करे। तो 6 ऐसी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करेगी। 6 से बड़ी संख्या और नहीं है जो इसको विभाजित कर सके, तीनों को एक साथ विभाजित करने वाला। तो ये नियम समझ में आया। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। यह है भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि। अगर हम इसको 20 क्वेश्चन 20 प्रश्न यदि हमने तैयारी कर ली, 20 प्रश्न अगर हमने बना लिया महत्तम समापवर्त का भाग विधि के द्वारा, तो हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो मिशन 20 इसको हमें चलाना है। जो 20 प्रश्न होता है, 20 प्रश्न यदि हमने सॉल्व कर लिया, हर टॉपिक का जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी सिखाया जाता है यहाँ पे, जैसे हमने सीखा भाग विधि के बारे में। ठीक है, तो इस भाग विधि का 20 प्रश्न हमको सॉल्व करना है ना। 20 प्रश्न यदि हमने सॉल्व कर लिया तो हम इसे सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रश्न में कितनी समस्याएं आ सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो जितनी भी समस्याएं आएंगी 20 प्रश्न सॉल्व करने में वो सारी की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, सारी की सारी समस्याएं हमें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मिशन 20 ये वाला जो है, इसको ज़्यादा टारगेट करना है। लक्ष्य हमारा 20 रहेगा। 20 प्रश्न किसी भी हाल में हमें सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, ये रहना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन देता हूं अभी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसी विधि से। ठीक है, किसी को अगर कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो बताएंगे। ठीक है, हाँ, यदि हमारे पास दूसरा वाला प्रश्न ये है 4, 6, 20 और 36। ठीक, तो सबसे पहले दो संख्याओं को लेंगे, शुरुआत के दो संख्याएं। ठीक है, अब इन दोनों को भाग करेंगे, जो बचेगा, सबसे पहले इन दोनों का लड़ाई करने के बाद सिर्फ कोई एक ही बचना चाहिए, इतनी बात ध्यान रखेंगे। इन दोनों को जब भाग करेंगे तो भाग करने वाला सिर्फ एक बचना चाहिए। ठीक है, कैसे बचेगा, चलो देखो इसमें एक बार और देखो। इसका भाग करेंगे, 6 इधर 4 इधर, हो गया ना। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 के लिए एक बार पढ़ सकते हैं, 2 बार पढ़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4 हो गया। तो यहाँ पर 6 में से 4 माइनस करेंगे, घटाएंगे 4, कितना बचेगा, 2। भाई यहाँ तो पूरी तरीके से भाग हुआ क्या, नहीं हुआ, शेष फल बच गया। तो जो बचा हुआ है, तो यहाँ पर जो इस प्रकार का जो बना हुआ है ना, इसको इधर कर देंगे। ठीक, जो पूरी तरीके से भाग नहीं दे पाएगा उसको भाग कर देना है। सिर्फ कौन से स्थान की संख्या को कहां पर रखा जा रहा है इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ जो भाग कर रहा था वह पूरी तरीके से भाग नहीं कर पाया, इसलिए उसी संख्या को भाग कर देंगे। अगर कुछ बच जाता है तो, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 भी जिंदा है और 4 भी जिंदा है। भाई दोनों को आंसर तो नहीं बता सकते, दोनों को उत्तर बता सकते हैं क्या,
दोनों को जीत घोषित करवा देते हैं क्या? नहीं। तो सिर्फ इनमें से कोई एक ही बचेगा। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा जो है वो अंदर जाएगा, है ना। अंदर चला गया तो 2 का पहाड़ा कितनी बार? 2 बार। 2 दूने 4। तो यहाँ पे बताओ 2 जो है 4, यहाँ पे 4 पूरी तरीके से कट गया, पूरी के तरीके से खत्म हो गया। बचा कौन है यहाँ पे? 2। तो अगले से कौन लड़ेगा? 2 ही लड़ेगा ना। अगला जो 20 है उससे कौन लड़ेगा? 2 ही लड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 4 नहीं है। 4 तो पूरी तरीके से क्या हो गया? यहाँ पे 4 खत्म हो गया पूरी तरीके से। यहाँ पर 6 का भी हो गया रोल, खत्म हो गया ना। 6 चला गया, 4 चला गया, बचा कौन? 20। यहाँ पे डिवाइड करने वाला कौन है? 2। अब 2 इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर पाता है कि नहीं पाता? 2 एकम 2, माइनस करेंगे 0 बचेगा, 0 उतरेगा, 2 शून्यम 0 हो गया। तो कितनी बार पूरी तरीके से डिवाइड कर पाया ना? पूरी तरीके से हो गया। तो यहाँ पर भी कौन बचा है? 2। 2 अभी भी जिंदा है, ठीक है। अब किसको डिवाइड करेगा? 36 को। देखो 2 एकम 2, माइनस करेंगे कितना बचेगा? 1 उतरेगा, कितना? 16। 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब ये 6 में से 6 गया तो 0, 1 में से 1 गया 0। बचा कौन यहाँ पे? 2। तो हमारा उत्तर कौन होगा? 2 होगा ना, ठीक है। पहले दोनों को लड़ाए, इन दोनों में से कौन बचा? 2, ठीक है। करके देखेंगे। इस प्रकार से बनेगा ऐसा जो प्रश्न होगा। अगर नहीं बचता है तो यहाँ पर 2 ही बचा हुआ है ना। तो 2 को ही आगे ले जाके 2 को ही लड़ाएंगे, ठीक है। इतना बात ध्यान रखेंगे। देखो जितनी भी चीजें यहाँ पे सारे के सारे लड़ चुके हैं। 6 यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ पे हो गया, 20 भी हो गया और 36 भी हो गया। हुआ? बस नोट हो गया, ठीक है। सिर्फ क्या करना है उसको ध्यान देना है और करते जाना है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कम से कम 20 प्रश्न इसका तैयार करना है, ठीक है। अगर हमने 20 प्रश्न तैयार कर लिया कोई भी परेशानी हमें नहीं होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1, 30, 36 और 90 का। इसको बना के देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 30 और 36 दोनों को लड़ाएंगे, ठीक है। बना के देखो। देखो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को लड़ाएंगे, मैंने दोनों को विभाजित करेंगे। दोनों का अगर भाग करते हैं तो बड़ी वाली को अंदर में, छोटे वाले को बाहर में, ठीक है। ऐसा करेंगे। 30 का टेबल करेंगे, 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे तो आएगा? 1 बार पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ सकते हैं? 1 बार। तो 30 एकम कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। 30 एकम 30। माइनस कर देते हैं, 6 में से 0 घटेगा, 6 हो जाएगा। 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे बच गया कुछ, पूरी तरीके से 30 जो है उसको डिवाइड नहीं कर पाया 36 को, ठीक है। अगर बच गया तो जो पहले डिवाइड कर रहा था उसको यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, पूरी किस तरीके से कट गया, ये हो गया। इसको ऐसे समझो ना जी। देखो दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। दोनों लड़ाई किए, ये इसको मार दिया, आधा मार पाया, इसका जो बच्चा बच गया है ना, कौन बच गया? उसका बेटा, उसका बच्चा बच गया, उसका बेटा बच गया, समझो, ठीक है। ये बच गया, किसका बचा है? 36 का। 30 कटा, 30 मार गया, 6 बचा। तो भाई इसके पिताजी को ये मारा है, उसके पापा को मारा तो बदला नहीं लेगा? किससे? 30 से। 30 तो मारा है उसको, तो बदला ले रहा है, समझ लो, ठीक है। ये बदला लेगा, बदला लेगा कि नहीं लेगा? तुमने मेरे पापा को मारा, मैं बदला लूंगा, ऐसा वाला। देखियो ना, ऐसा होता है। तो ठीक है, ये मान लिया बदला लिया ये, तो 30 को डिवाइड करेगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा पूरी तरीके से। 30 को क्या कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बचा कौन? 6 बचा।
अगला कौन है 90, 90 को भी 90 के साथ लड़ेगा, लड़ेगा 6 कम 6, कितना बचेगा 30, 6 पंचे 30। यहाँ पे जीता कौन 6। इस प्रकार से होगा, होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 6 ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं 6 पंचे 30, 6 छक्का 36 और 6 पंद्रम, ठीक है, 6 पंद्रम 90 या 15 छक्का 90, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा 6 होगा, ठीक। चलो समझ में आया। ये होता है भाग विधि। इसमें से मैं कुछ प्रश्न दूंगा, जिन प्रश्नों को बनाना है, हल करना है, ठीक है। अगर इतने सारे प्रश्न को हम बना लेते हैं कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।